नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमारी जो डिस्कशन है चंद्रमा के छठे भाव में वृषभ लग्न के विषय में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में तुला राशि के चंद्रमा का फल। वृषभ लग्न में यदि चंद्रमा हमारे छठे भाव में बैठा है तो कौन सी राशि होगी? तुला राशि होगी। उस विषय में हमें डिस्कशन करना है कि क्या फल उसका होगा, चंद्रमा हमारे छठे भाव में क्या फल प्रदान करेगा। ठीक है, ये हमें देखना है। वृषभ लग्न आ गई, एंटी क्लॉक आए, छठे भाव हमारा ये हो गया, यहाँ पर तुला राशि है, यहाँ पर चंद्रमा हमारे बैठे हैं। तो छठे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो क्या कहेंगे? षष्ठेश शुक्र। षष्ठेश क्या हो गया? हमारा शुक्र हो गया। और चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी है, यानी तृतीय भाव का स्वामी छठे चला गया। तृतीय भाव का स्वामी जब षष्ठम भाव में जाएगा तो हमें क्या फल प्रदान करेगा, उस विषय में हमें डिस्कशन करना। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, तो छठे भाव में जब बैठेगा तो द्वादश भाव को दृष्टि डालेगा। ठीक है, द्वादश भाव को जब दृष्टि डालनी है चंद्रमा की, उसके बाद कारक। कारक कौन सा ग्रह है? छठे भाव का कारक कौन है? मंगल। छठे भाव का कारक है हमारे मंगल। अब हम यदि तुला राशि में चंद्रमा बैठे तो तुला राशि किन किन नक्षत्रों से बनती है? कहते हैं चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा पादत्रयम तुला। यानी चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण इक्वल टू 9 इंटू तुला राशि। यानी चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4, विशाखा के 3 चरण से हमारी तुला राशि बनेगी। उन तुला राशि में किन किन नक्षत्रों से कितना कितना मान है, कितना कितना, और किन नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। यदि तुला राशि में चंद्रमा है तो वहां पर चित्रा के 2 चरण होंगे। चित्रा के 2 चरण कन्या में चले जाते हैं, 2 उसमें आ जाते तुला में, तो 2 चरण, जो तीसरा और चौथा चरण, वो 6-4 मान रहेगा। वहां के स्वामी हमारे मंगल होंगे। दूसरा नक्षत्र है स्वाति, यानी तुला राशि में यदि चंद्रमा है 6-40 मान से लेकर के 20 अंश तक उसके स्वाति नक्षत्र होगा। वहां का स्वामी हमारा हो गया राहु। तुला राशि में यदि विशाखा नक्षत्र की बात करें तो तीसरा चरण होगा, तीसरा नक्षत्र होगा। उसके 3 चरण हैं, उसके 3 चरण है। एक चरण जाकर के वृश्चिक राशि में जाता है, तो यानी 3 चरण, यानी 20 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच बीच में वहां के स्वामी होंगे हमारे बृहस्पति। ठीक, ओके। मंगल राहु बृहस्पति नक्षत्र के स्वामी हैं और चित्रा स्वाति विशाखा वहां के नक्षत्र। ठीक है, अब हमें पूरा डिस्कशन करना है कि क्या हमारे इस भाव में, छठे भाव में चंद्रमा बैठ करके क्या आपको अच्छा फल दे सकता है, उसमें हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारा ये है कि छठे भाव में राशि कौन सी है? तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा या शुक्र की आपस में मित्रता है कि नहीं है? तो आपस में चंद्रमा और शुक्र की परम मित्र नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है, मगर प्रॉपर दुश्मन भी नहीं है। ठीक है, समता कह सकते हैं। दूसरी बात, क्या छठे भाव में चंद्रमा पावरफुल होता है? आप यह बात का ध्यान देना, चंद्रमा का किसी भी अंश में, अंक में हो, अंक यानी चाहे उच्च का भी चंद्रमा हो गए, यदि छठे 8वें भाव में हो गए तो उसको शोभायमान नहीं हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो स्थान उसके लिए पावरफुल नहीं है। छठा, 8वें और चंद्रमा, यानी षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि चंद्रमा है तो वो चंद्रमा चाहे जितना भी अच्छा हो तब भी अच्छा फल नहीं देगा। किसमें नहीं देगा? स्पेशली बाल्यावस्था में, 0 अंश, यानी जब से बच्चे का जन्म हुआ है और 12 वर्ष तक वो व्यक्ति को कुछ में कुछ दिक्कत होगी, उसको कहते हैं बालारिष्ट योग। ये चंद्रमा पीड़ित, जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना आपको परेशानी करेगा। बाल्यावस्था में
बचपन में नज़ला, जुकाम, गला रेशा, पेट की, गले की और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब चीजें प्रॉब्लम है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे का छठे आठवें चंद्रमा बैठा हो, जितनी कंडीशन खराब, आपने वो देखना, ये तो नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, किसी दुष्ट राशि से, किसी पापी ग्रहों से दृष्टित है, उतना ही वो बुरा प्रभाव हो। कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, रात्रि का, दिन का, ये सब आपने देखना है। ये सब देखते हुए फिर आप कहोगे कि यह बच्चा रोता भी होगा, ज्यादा रोएगा भी, जिद भी ज्यादा करेगा बचपना में। बचपना में जिद क्या करेगा? वो आपसे कुछ चीज मांगने थोड़ी चला जाएगा, वो तो यही जिद करेगा, रोएगा, चीखेगा। ठीक है, तो ये छठे भाव के चंद्रमा का आप विश्लेषण बता सकते हो। अब छठे भाव से हम विचार क्या करते हैं? छठे भाव से हम विचार करते हैं विपु, कर्जा, विपु यानी शत्रु, दुष्टाना हौशय, कर्जा आदि आपका होगा। ये आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है, अच्छा ग्रह माना जाता है। नौकरी यहाँ पर व्यक्ति देता भी है, नौकरी लेता भी है, ये भी आपको फायदा कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीमारियां, असाध्य बीमारियां भी होती हैं, मूत्र से संबंधित, लिंग से संबंधित ऐसी बीमारियां आदि होंगी आपको। गुप्त बीमारियां होती हैं, योनि आदि की बीमारी हो गई, बच्चेदानी आदि में प्रॉब्लम, शिष्ट आदि हो जाना, ये सब चीजें हम छठे आदि से देखते हैं। अब चंद्रमा, चंद्रमा से हम क्या विचार करें? सबसे पहले तो स्त्री जाति का है। स्त्री जाति का जब व्यक्ति है और स्त्री जाति में ही बैठे हैं, तो वहां पर वो बिगाड़ पैदा करेगा, आपको बहुत उतने अच्छे फल नहीं देगा। कुछ भी कुछ अच्छाइयां होगी, उस विषय में भी हम बात करेंगे, मगर यहां पर छठे भाव में चंद्रमा बैठा यदि, और तुला राशि का, तुला राशि में आप समझिए वैसे 7वां अंक होता है यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में। कालपुरुष कुंडली के 7वां अंक यानी स्त्री कारक योग, 7 में अपोजिट काम करने वाला ये अंक है, और वहां पर चंद्रमा बैठ गया और अपने से पीछे आ गया। जब पीछे आ जाएगा तो आपको बीमारियां आदि देने में सक्षम हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी होगी ऐसे व्यक्ति में मानसिक अशांति, असंतोषी, संतोषी नहीं होगा। आपके पास धन दौलत भी होगा, सारे सुख भी होंगे, तब भी आप जिंदगी से सुखी में नहीं व्यतीत करेंगे, यार कुछ नहीं है हमारी जिंदगी, ऐसे कहने वाला व्यक्ति हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा नीच नहीं है। चंद्रमा यदि एक वृश्चिक राशि का यहां होता, धनु लग्न का होता, तो और आपको दिक्कत डालता, आपको और दिक्कत डालता। यानी तुला राशि का चंद्रमा मानसिक असंतोषी प्रदान करता है। इस भाव को हमें फल बताने के लिए हमें शुक्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने का जरूरत है, क्योंकि शुक्र अच्छा प्रभाव डालेगा तो आपका जीवन, ये चंद्रमा उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति ट्रैवल्स करवाता, कहां का स्वामी है? शॉर्ट ट्रैवल्स का। तृतीय भाव का स्वामी जब छठे जाएगा तो शॉर्ट ट्रैवल्स यानी छोटी यात्राएं, रूटीन की यात्राएं। तो आप यह कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करेगा, परेशान भी होगा। जो व्यक्ति दिन में 30-40 किलोमीटर जाएगा, 30-40 किलोमीटर आएगा, तो उसकी एनर्जी उसी में लग जाएगी, उसके बाद फिर काम भी करना है। तो ऐसा व्यक्ति असंतोषी का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये असंतोष पैदा कर गया कि बहुत दिक्कत है। क्योंकि 40 किलोमीटर यदि आप जाते हो, यदि अपनी व्हीकल से, बस से जाते, कहीं भी 40-50 मिनट लगेंगे, तो घंटा पहले घंटा बाद में आपने कम से कम जाओगे। 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी एक दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। तो कहने का मतलब यह है कि असंतोषी व्यक्ति होगा, तृतीय का स्वामी छठे बैठा है, तो आपको परेशानी भी आएगी। शॉर्ट ट्रैवल्स, आपको रूटीन ज्यादातर जिंदगी में आपको, क्योंकि चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है, आपको यात्राएं कराएगा। एक जगह बैठ करके आपको पैसा नहीं कमाने देगा, आपको एक जगह बैठ करके। आपके चंद्रमा जो स्थिरता भी नहीं देता है, तो हो सकता है जगह जगह आपका ट्रांसफर भी हो, आपके बॉस बदले, आपको प्रेशर आए, मानसिक अशांति हो, ये सब चीजें आपको चंद्रमा दे सकता है। अब यहां पर चंद्रमा बैठ करके आपको क्या बिजनेस या नौकरी क्या देगा? मैं कहूंगा ज्यादातर नौकरी। यदि बिजनेस में जाएगा व्यक्ति, लिक्विड यानी जल से संबंधित या पानी से संबंधित, शराब से संबंधित ऐसे लिक्विड चीजों में चला जाएगा। यदि पढ़ाई में या बिजनेस नौकरी में जाता है व्यक्ति, तो आप आर्किटेक्ट बेस्ट है।
आर्किटेक्ट जो है बेस्ट रहेगा, डिजाइनर जो होगा वो बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, मेडिकल में चला जाता है चंद्रमा। चंद्रमा मेडिकल का भी स्वामी है, मेडिकल में भी जा सकता है यदि इसमें हमारे मंगल आदि की पोजीशन अच्छी है तो मेडिकल लाइन में भी जा सकता, हो सकता है होम्योपैथिक जाए या आयुर्वेदिक जाए, एलोपैथिक ना जाए मगर जा सकता है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव ये आपको रिप्रेजेंट करना है। शुक्र यदि आपका प्रभावशाली है, शुक्र की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर चंद्रमा भी प्रभावशाली बन जाएगा, बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा आपको। बुरा इफेक्ट यानी शत्रुओं से पीड़ित, शत्रुओं से शत्रु इनका नुकसान तो नहीं करेंगे मगर इनकी मानसिक अशांति ऐसी रहेगी कि शत्रुओं से डर के ही रहेंगे। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से डर के ही रहेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा कभी, शत्रु दुश्मन परेशान नहीं कर सकता आपको मगर आपको भय रहेगा। ऐसा व्यक्ति डर डर के रहता। ऐसे व्यक्ति को जल से संबंधित वस्तुओं में बहुत डर लगता है। ऐसे व्यक्ति को जल्दी कोल्ड हो जाना यानी ठंडी वस्तुएं खाना है तुरंत आपका इफेक्ट पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे सिंह राशि है, मंगल की राशि हो गई, सूर्य की हो गई, ऐसे व्यक्ति को खाते हुए भी ठंडियों में भी खा लेते तो नहीं इफेक्ट पड़ता, मगर चंद्रमा से संबंधित और छठे चंद्रमा बैठा हो, शुक्र की राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कोल्ड का बहुत जल्दी असर करता है। ऐसे व्यक्ति को ठंडी जगहों में सूटेबल उतना नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा विदेश भेजता है, चंद्रमा विदेश भेजने के लिए रिप्रेजेंट करेगा, मगर उसमें हमें छठे चंद्रमा से ऐसा नहीं कह सकते नहीं जी विदेश ही जाएगा। उसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं बात करता हूं। सप्तम, नवम, द्वादश। सप्तम के स्वामी मंगल है, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, यदि मंगल अपने खुद द्वादश भाव में बैठा है तो सप्तम से जाकर के द्वादश में और द्वादश से सप्तम में दृष्टि डालेगा। चंद्रमा योग कारक ग्रह, चंद्रमा वहां को देख रहा है, मंगल की दृष्टि चंद्रमा को पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर के अच्छा सेटलमेंट हो सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है। दूसरा योग राहु, राहु द्वादश भाव में यदि बैठा तो घर से बेघर होगा, घर से दूर जाएगा, वहां पर धन कमाएगा, पैसा अच्छा कमा सकता है, उसके बाद तकनीक होगी। और एक बात यह भी ध्यान देना, बृहस्पति है, सूर्य है, ऐसे ग्रह अपने ईगो पे रहते हैं कि यार मैं ऐसा काम नहीं करना। विदेशों में जाओगे तो आपको ऐसा थोड़ी कि आपको सोफा में ही बैठने को मिल जाएगा कि कुर्सी में ही बैठ लूंगा, तो सारे दिन खड़े रहते। तो कहने का मतलब ये राहु हार्डवर्क करता है, राहु को चाहे जैसा छोटा से छोटा काम कर दो, उसको पैसा चाहिए वो कर देगा। ये विदेशों की स्थिति है। ये विदेशों में यदि राहु द्वादश भाव में बैठा है, राहु चंद्रमा की युति, राहु चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा द्वादश भाव को यदि देखता है तो विदेश जाने के लिए सक्षम है। उसमें भी यदि अभी नक्षत्रों की बात हम करते हैं, मोटा बात करता हूं, यदि स्वाति नक्षत्र में है चंद्रमा तो राहु और फायदा करेगा द्वादश भाव विदेश भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए और बेनिफिट देगा आपको और भेजेगा, धक्का मारेगा कि जाओ विदेश। कामयाब भी हो सकते, ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब हो सकते हो। मामा पक्ष के लिए लगभग ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तृतीय भाव का स्वामी जब छठे जाएगा तो छोटे भाई बहनों से संबंधित थोड़ा सा दिक्कत आएगी, विचारों में दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, मगर बहुत ज्यादा नहीं ऐसी दिक्कत आएगी क्योंकि चंद्रमा नीच का नहीं है। चंद्रमा नीच का होगा तो खराब करेगा। तुला राशि में चंद्रमा उतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, यदि हम और युति की बात करें, चंद्रमा मंगल के साथ युति करता है तो बेनिफिट देगा। यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छा काम करा सकता है, आपका अच्छा पार्टनरशिप अच्छी चल सकती है। ठीक है, यात्राओं के लिए संबंध अच्छा रख सकता है चंद्रमा यदि आपका मंगल के साथ युति है। यदि सूर्य के साथ युति है थोड़ा बहुत माता के हेल्थ को खराब करेगा। चंद्रमा यहाँ पर अस्त भी हो जाएगा क्योंकि सूर्य के साथ अस्त चंद्रमा हो जाता है बहुत जल्दी, इस कारण से युति बहुत अच्छी सूर्य की नहीं होगी। बुध की यदि है तो स्टडी में थोड़ा बहुत दिक्कतें डालेगा क्योंकि द्वितीय और पंचम का स्वामी जब छठे जाएगा तो स्टडी में ब्रेन में दिक्कतें डालेगा, मन में अशांति प्रदान करेगा। बृहस्पति की यदि युति है लगभग ठीक रखेगा, दुश्मन आदि से परेशानियां नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बनने की कोशिश करेगा। हालांकि बृहस्पति की युति कहने का मतलब यह है कि इस चार्ट में बृहस्पति योग कारक कोई नहीं है। अष्टम का स्वामी जाके छठे जाएगा, बीमारियों को तो बढ़ा सकता है।
बीमारियों को, गैस्ट्रिक, पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है यदि बृहस्पति की युति होती है तो। शुक्र की युति ठीक रहेगी। शुक्र की युति कहने का मतलब है सप्तम का स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, और लग्नेश जाके छठे बैठेगा, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज, गुप्त संबंधित बीमारियां आदि ऐसी चीजें देगा, मगर आदि कोई नहीं देगा। शनि यदि जाता है तो नौकरी अच्छी कराएगा, शनि उच्च का हो जाएगा यहाँ पर। और दृष्टि संबंध भी यदि बनाता है, दृष्टि संबंध एग्जाम्पल यहाँ बैठा है भाग्य में बैठ करके यहाँ, तो नौकरी के प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। हाँ, दूर जा सकते हो, परिवार से भी दूर रह सकते हो, मगर आपको अच्छी जॉब देगा और शोहरत वाली जॉब दे सकता है, पैसा अच्छा कमा सकते हो आप ऐसे जीवन में। राहु की दृष्टि अच्छी रहेगी, वो विदेश भेज देगा। केतु के साथ यदि होता है या केतु की दृष्टि पड़ती, राहु को स्वाभाविक यदि वहां राहु होगा तो यहाँ केतु होगा। केतु चंद्रमा की युति मानसिक अशांति को प्रदान करता है, मन अशांत करेगा आपका। इसलिए इन युतियों में बेस्ट जो युति है, मंगल की युति अच्छी रहेगी, बृहस्पति की, शुक्र की युति लगभग ठीक रहेगी, कोई ऐसी इतनी बुरी इफेक्ट नहीं करेगी। जो व्यक्ति विदेश से संबंधित ही इच्छुक है तो वो चंद्रमा छठे द्वादश भाव को देखना बेनिफिट देगा। चंद्रमा की मेन दृष्टि यदि देखी जाए तो वहां पर द्वादश भाव को जाएगी, खर्चा आदि कराने में सक्षम रहेगा। यदि मंगल नीच का आ गया यहां पर तो और खर्चा कराएगा, साहस आदि में, पराक्रम आदि में भी कमियां आएंगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि मंगल यदि नीच का हो जाएगा तो आपका पराक्रम आदि में खराबी आएगी, खर्चे की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब दृष्टि के बाद अब हम नक्षत्र में जाते हैं। यदि चंद्रमा का नक्षत्र चित्रा है, यानी तुला राशि में यदि चंद्रमा 01 से लेकर 6:40 तक है तो चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल आपको बेनिफिट देगा, एनर्जिक बना देगा, परिश्रम करने को हठी बना देगा, और परिश्रम आप करोगे उसमें भी फायदा हो जाएगा। बचपन में हेल्थ में भी कुछ न कुछ बेहतरी करेगा, क्योंकि मंगल थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रह है, मंगल थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रह है। तो मंगल स्ट्रॉन्ग ग्रह का मतलब यह है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जल्दी, इतनी जल्दी बीमारी नहीं, जैसे मैंने कह दिया कि छठे चंद्रमा बीमारी देगा, मगर यदि चित्रा नक्षत्र में तो उतनी जल्दी उतना बीमारी के योग बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, कुछ परसेंटेज आपको फायदा करेगा। चंद्रमा यदि स्वाति नक्षत्र में है तो राहु का नक्षत्र है, और आपको मैंने बताया कि राहु के नक्षत्र में कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा, मगर एक दो चीजों को बहुत बेनिफिट देगा। लंबी यात्रा कराएगा, लंबी यात्रा करा करके आपको विदेश, अपने घर से बेघर कर देगा, स्वदेश में विदेश भेज देगा। वहां पर जाकर के आप कोई भी कार्य करके, छोटा भी काम करके आप पैसा कमाने की सोचोगे, और ऐसे व्यक्ति की सोच भी यही होगी। यदि स्वाति नक्षत्र में छठे भाव में चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की सोच होगी, यार मुझे पैसा कमाना, चाहे जैसे भी हो मैं कमा लूंगा, तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश से संबंधित राहु आपको सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि राहु लंबी यात्राएं कराता है और एकांत में ले जाने की कोशिश करता है, मन अशांत करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको राहु प्रदान कर सकता है यदि चित्रा स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा है तो, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा यदि विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको कंफर्टेबल देगा, जो मानसिक अशांति, स्वास्थ्य आदि के विषय में जो बात कर रहा था। हालांकि ये बात का आपने ध्यान देना, इस चार्ट में बृहस्पति का रोल बहुत अच्छा नहीं है, योग कारक नहीं है, मारक है, मगर बृहस्पति कैसी भी स्थिति में हो उसका कुछ नेचर ऐसा है कि बुरा इफेक्ट कम करने में बृहस्पति सक्षम रहता है। तो इस कारण से बृहस्पति चंद्रमा के साथ में सक्षम रहेगा। और यदि बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा है तो विशाखा नक्षत्र में कुछ बेहतरी होगी, मगर बात का ध्यान देना, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में फल जो देगा इधर का जाएगा, नीचता में ज्यादा जाएगा, नीचता में ज्यादा जाएगा। तुला राशि में जब चंद्रमा होता है तो इस नक्षत्र का जो फल है स्वाति का ज्यादा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि मिड में है, और चंद्रमा का जो अंश है चित्रा में भी है, 6:40 तक है, यानी 3 अंश तक तो पीछे कोई जाएगा, कन्या इधर 26-27 के बाद इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में दूसरे तीसरे नक्षत्र चरण में आएगा तो वृश्चिक का रोल निभाएगा,
वृश्चिक का रोग यानी नीच चंद्रमा का भाएगा, उसमें मानसिक अशांति, हेल्थ आदि की दिक्कत, टेंशन, जल्दी डिप्रेस हो जाना, ऐसे व्यक्ति की माता को बीमार होना, ऐसे क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है मगर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है और रिप्रेजेंट कालपुरुष कुंडली में ये जो राशि है चतुर्थ भाव की है, ठीक है, माता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा माता की हेल्थ में भी दिक्कत होती है, ये स्वाभाविक है। माता से स्नेह प्रेम बहुत होता है, माता खुद भी बच्चे को बड़े स्नेह प्रेम देती है और खुद बच्चा भी माता को बड़ा स्नेह प्रेम देता है, मगर हेल्थ आदि की दिक्कत में ऐसी दिक्कत आ सकती है माता की, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था वृषभ लग्न के छठे भाव में तुला राशि के चंद्रमा का हमारा डिस्कशन था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ देंगे उतना ही हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज उनको देखिए, आपको ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।